रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर अल कादरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन MD1 साउंड के ख़ुसूसी ताउन से। बलगल उलाबे कमाल ही कशफ़त उजाबे जमाल ही, बलगल उलाबे कमाल ही कशफ़त उजाबे जमाल ही, हसनत जमीअ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। इमदाद कुन इमदाद कुन, अज़ रंजो गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। इन पाँचों जैसा कोई नहीं, हमारा ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 रमज़ानुल मुबारक और सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शान अक़दस में हम चंद गुलदस्ते पेश करेंगे। नाज़रीन कराम, अहले बैत से मोहब्बत और कुरान पाक से मोहब्बत जो शख्स करेगा वही ईमान वाला होगा। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान भी है। इनसे, इन दोनों चीज़ों में से अगर किसी एक के साथ भी हम बुग़्ज़ रखते हैं तो वो यकीनन कि हम दायरा इस्लाम से खारिज होते हैं। तो इनसे मोहब्बत जो है वो वाबस्ता रहनी चाहिए। इनसे मोहब्बत जो है वो दुरूदो सलाम के जो गजरे हैं उनसे पेश करनी चाहिए। सामने मोहतरम, हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में मेहमान मौजूद हैं। मैं मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी अली हसन नक्शबंदी साहिब आप मौजूद हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी मेहरबानी अल्लामा कारी साहब। उनके साथ हमारे शहर गुजरावाला की मजहबी स्कॉलर, अजीम मजहबी स्कॉलर शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद नवीद अहमद चिश्ती साहिब आप मौजूद हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। उनके साथ मौजूद हैं सनाखान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना जनाब मुबीन शहजाद कादरी साहिब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। उनके साथ मौजूद हैं मेहमान जनाब भाई मोहम्मद वक़ास नक्शबंदी साहिब, मैं आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ। नाज़रीन व हाज़रीन, ज़िक्र उनका कबूल होता है कि जिनको इश्क़े रसूल होता है। लब पे जारी नबी की नात रहे, यही आशिकों का असूल होता है, यही आशिकों का असूल होता है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आयात बय्यनात से करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अली हसन नक्शबंदी साहिब। वो आयात बय्यनात से हमारे क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं।
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. فمن تطوع خيرا فهو خير لكم. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. الله فيه القرآن هدى للناس
वबय्यिनात मिनल हुदा فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सामिने मोहतरम, ये थे ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, जनाब कारी मोहम्मद अली हसन नक्शबंदी साहिब आयात बैयनात की तिलावत फरमाई। रहमत रब्बी का उन्वान है, कुरान है, कुरान है। दर्स देता है ये इल्म का, इसका ये दस्तूर है। ये कलाम रब्बी है बस, ये तो खुदा का नूर है। ये कलाम रब्बी है बस, ये खुदा का नूर है। और इसके हर एक हरूफ में तौहीद का मंशूर है। आप बेबहरा है जो कुरान तुझसे दूर है, जो कुरान तुझसे दूर है। ज़िक्र उनका कबूल होता है जिनको इश्क़े रसूल होता है। लब पे जारी नबी की नात रहे, यही आशिकों का असूल होता है। नाजरीन, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम सना खान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है सूफ़ी बासफ़ा जनाब सूफ़ी फ़िदा हुसैन सरवरी कादरी साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब तशरीफ़ लाए। नाजरीन, हम बढ़ते हैं नात की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सना खान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना जनाब भाई मोहम्मद मुबीन कादरी साहिब। वो बारगाहे रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे और हमसे जो है वो आप जो स्टार्ट है वो अपना करें। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
का या हबीब अल्लाह। तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, और तेरे ही नाम पे हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे नबी का खुदा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे नबी का खुदा है। ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह। ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला, ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह। ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला, ना अर्ज़ों समावाते हाशा व कल्ला, ते कहना फिर किन्ने सी अज़्ज़ा व जल्ला। गोया के नहीं सी खुदा दी खुदाई, ना राही सी कोई ते ना रहनुमाई। ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला। ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला। सिफरदा सी केरा अकाई नहीं सी के दूजे दी जलवा नुमाई नहीं सी। सिफरदा सी केरा अकाई नहीं सी के दूजे दी जलवा नुमाई नहीं सी। अकट्ठा सी सौदा सौदाई नहीं सी, खुदा जद के होया खुदाई नहीं सी। सिफरदे अंदर सी सारी खुदाई, जदों के अजे नहीं सी दुनिया बनाई। ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला। ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला। खुदा एक वे यानी आहद समद ते जालम यालिद ते वालम योलद। खुदा एक वे यानी आहद समद ते जालम यालिद ते वालम योलद। खुदा ते नबी दी शरीयत दी हद, ना ओ तो यो काटे ना ओ अगों वादे। बड़ी सारी गल ते थोड़ी मुकाई, ते बादज खुदा तर जाए मुस्तफाई। ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला। ते पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला। ए मैनू पता नहीं बशर्रे के नूरे, ए मैनू पता नहीं बशर्रे के नूरे। ना ऐनी बिनाई ना ऐना शौर, ईमान के सोना हबीबे गफूरे। ईमान के सोना हबीबे गफूरे, ना ए उस तो दूरे ना ओ इस तो दूरे, ना ए उस तो दूरे ना ओ इस तो दूरे। ए ओदा पुजारी ओ एदा शिदाई, ए ओदी बुजुर्गी ओ
दी बढ़ाई ते पहलों से अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला, ते पहलों से अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह, ना बंदे ना बस्ती ना वेड़ा मोहल्ला। तेरी हमदो सना कि तू मेरे नबी का खुदा है। तेरी हम तो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे नबी का खुदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत खूबसूरत। नाजरीन, ये थे हमारे साथ जनाब भाई मुबीन शहजाद कादरी साहिब, बड़ी खूबसूरत आपने हाज़िरी पेश की। हम बढ़ते हैं अल्लामा साहब की जानिब। अल्लामा साहब, रमज़ान करीम की जो फजीलत है इसके बारे में कुछ जो बातें हैं वो गोश गुजार फरमाएँ। क्या फजीलत है रमज़ान करीम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं निहायत ही मशकूर हूँ जनाब मोहम्मद उमर अली कादरी साहब और MD साउंड 1 और जितनी भी इंतज़ामिया हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बैठकर कुछ अर्ज़ करने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदतें अता फ़रमाए। जिस तरह आपने सवाल किया कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और इसका मकसद, तो उसके लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, ए ईमान वालो, तुम्हें रोज़े अता किए गए, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। और ये रमज़ान का, ये रोज़ों का फ़र्ज़ करना, तुम पर फ़र्ज़ होना, इसका मकसद ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसका मकसद क्या है? परहेज़गारी और तकवा। रमज़ान हमें इसलिए अता हुआ कि हम परहेज़गार बन जाएं, हम मुत्तकी बन जाएं। रमज़ान का मकसद ये है। और यहाँ मैं आपकी वसासत से, इस प्रोग्राम की वसातत से, जो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि रमज़ान अगर हम गुजारें और रमज़ान गुजार कर भी उसका मकसद हासिल न करें तो हमारा रमज़ान गुजारना बेकार है। बेशक, बेशक। शायद आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को ज़रा समझें। अगर आप कोई लिबास तैयार करवाते हैं, उस लिबास का मकसद क्या होता है? आपका जिस्म छुपाना। अगर लिबास जिस्म ना छुपाए तो लिबास का क्या फ़ायदा? मकान आपने बड़ा खूबसूरत तैयार करवाया है, लेकिन मकान रहने के लिए महफूज जगह नहीं है, तो उस मकान में रहने का आपका क्या फ़ायदा? आप एक जूता पहनते हैं, एक अच्छा जूता पहनते हैं, और जूता किस लिए होता है? कि पाँव को पत्थरों से, कांटों से, कीलों से, ज़मीन की सख्ती से, ज़मीन की हिद्दत से, गर्मी से, हरारत से महफूज रखें। अगर जूता पाँव को महफूज नहीं रखेगा तो उस जूते पहनने का क्या फ़ायदा? इसी तरह आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं या किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, जो गाड़ी आपको मंजिल तक ना पहुँचाए, उस गाड़ी का क्या फ़ायदा? तो इस तरह हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। इंसान की बनाई हुई चीज़ें, इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, ये कोई बेकार चीज़ नहीं बनाता।
बग़ैर मकसद के बग़ैर हिकमत के कोई काम नहीं करता तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। उसका भी काम हिकमत के बग़ैर नहीं होता, उसका भी कोई काम मकसद के बग़ैर नहीं होता। तो रमज़ान का भी एक मकसद है, लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ। रमज़ान में जब रोज़ाना तुम तिलावत करोगे तो तुम्हें तिलावत कुरान की आदत पड़ जाएगी। जब तुम रमज़ान में 5 वक़्त की पंजगाना नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें नमाज की आदत पड़ जाएगी। रमज़ान में जब तुम नेकियों के करीब आ जाओगे, बुराइयों से दूर हो जाओगे तो तुम्हें ये आदत पड़ जाएगी, ताकि रमज़ान के बाद भी तुम्हारी पंजगाना नमाज बाकी रहे, तुम्हारे तिलावत कुरान की आदत बाकी रहे, तुम्हारा नेकियों से मोहब्बत करना बाकी रहे और तुम्हारा जो है गुनाहों से नफरत करना बाकी रहे। ये है रमज़ान का मकसद। और उमर भाई, ये एक बड़ी ज़ौक़ वाली बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान क्यों अता किया? इसलिए कि हम परहेजगार बन जाएं, हम परहेजगार बन जाएं। और अगर रमज़ान गुजार कर भी हम परहेजगार ना बने तो फिर रमज़ान का फ़ायदा कोई ना हुआ। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी उम्र 60 साल है, 70 साल है। तो जो 60-70 साल का इंसान है उसने अपनी ज़िंदगी में 50-60 रमज़ान देखे, 50-60 रमज़ान गुजार कर भी उसकी जो है ज़िंदगी नहीं बदली, अभी तक वो पक्का नमाजी नहीं बना। उसको 50-60 रमज़ान गुजारने का क्या फ़ायदा? ज़रा सोचना चाहिए ना। हमने इतने रमज़ान देखे, इतने रोज़े रखे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो है तब्दीली नहीं आई। एक छोटा सा वाक़या ज़िम्नन अर्ज़ करता हूँ। एक माई, एक बूढ़ी अम्मा, उसका बेटा बीमार हो गया तो बेटे को तबीब के पास लेके जाती है और कहती है कि मेरा बेटा बीमार है, देखिए इसको क्या मसला है। तबीब ने उसकी नब्ज़ देखी, उसके जिस्म पे हाथ रखा, माथे पे हाथ रखा, हिद्दत, शिद्दत, हरारत, गर्मी देखी। कहा अम्मा आपके बेटे को तो बुखार है, बड़ा सख्त बुखार है। तो कहा बुखार है तो इसके लिए दवाई तजवीज़ कर दो। उन्होंने चंद गोलियां दी, कहा कि ये सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इसको खिला देना। जब ये गोलियां इसके अंदर चली जाएंगी, इसके हलक इसमें पेट में जाएंगी तो उम्मीद है इसका बुखार उतर जाएगा। अब क्या है, जब पहली गोली अम्मा ने दी बेटे को तो बेटे ने बाहर फेंक दी। पूछा क्यों बाहर फेंकी? कहा अम्मा ये तो कड़वी है। दोबारा कोशिश की, दोबारा फिर बाहर फेंक दी। अब तीसरी मरतबा कोशिश की तो बेटा कहता मैंने दवाई नहीं खानी, ये कड़वी गोली मैंने नहीं खानी। बार बार मिन्नतें करने के बावजूद उसने गोली ना खाई। अब अम्मा परेशान है कि क्या करूं, ये गोली, ये दवाई इसके पेट में जानी चाहिए, पेट में जाएगी, मैदे में जाके हल होगी तभी इसका बुखार उतरेगा। अब अम्मा बड़ी कोशिश कर रही है कि इसका बुखार उतरे, ये दवाई इसके अंदर जाए, लेकिन बेटा जो है वो कड़वी है, नहीं खाऊंगा। अब अम्मा है कि बेटे को कहती है कि दवाई खा, बेटा नहीं खाता। एक हमसाई आती है, पूछती है कि बहन तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? कहती है हाल तो उसका बड़ा बुरा है, बुखार है और ऊपर से दवाई भी नहीं खाता। उसने कहा दवाई नहीं खाता तो उसको मैं तरीका बताती हूँ। एक मुरब्बा ले, उसकी डली ले, मुरब्बे का छोटा सा टुकड़ा ले, मुरब्बे के अंदर वो गोली रख और अपने बेटे को कह कि ये मुरब्बा खा ले। बच्चे मीठा खाने को शौकीन होते हैं, वो मुरब्बा खाएगा तो मुरब्बा खाएगा, गोली भी उसके हलक के अंदर चली जाएगी, पेट में जाएगी। असल काम तो गोली है ना, गोली उसके पेट में भेजनी है। जब गोली जाएगी इसका बुखार उतर जाएगा। उसको ये पसंद है, उसने मुरब्बा लिया, मुरब्बे के अंदर गोली रखी। अब गोली रख के कहती बेटा इधर आओ, ये मुरब्बा खा लो, ये मुरब्बा खा लो। अब मुरब्बा, बेटा क्या कहता है, बेटे ने पकड़ा मुरब्बा खाया और अम्मा ने पूछा बेटा मुरब्बा खाया, मीठा था? हाँ अम्मा मुरब्बा तो मैंने खा लिया, लेकिन उसकी जो गुठली है वो मैंने बाहर फेंक दी है। मुरब्बा मैंने खा लिया, गुठली मैंने बाहर फेंक दी। अम्मा कहती है कम बख्त, वो गुठली तो तेरे अंदर भेजनी थी। जब तक गुठली तेरे अंदर नहीं जाएगी तेरे जो है हिद्दत, शिद्दत, हरारत, गर्मी, बुखार नहीं उतरेगा। वो असल मकसद ये है कि वो गुठली तेरे अंदर जाए। तूने मुरब्बा खा लिया, गुठली बाहर फेंक दी। उमर भाई यही हमारा हाल है। हम हर साल रोज़े भी रखते हैं, अफ्तारी भी करते हैं, जो है नमाजें भी पढ़ते हैं, पूरा रमज़ान 5 वक़्त की नमाज, तिलावत कुरान, सारे काम करते हैं, लेकिन रमज़ान गुजरते ही ये सारे काम बंद हो जाते हैं। मकसद क्या है, हम भी सारा रमज़ान का मुरब्बा खा लेते हैं और तकवे की जो गोली है उसको बाहर फेंक देते हैं। असल मकसद है तकवा। जब तक तकवा नहीं आएगा, जब तक परहेजगारी हम में नहीं आएगी, नमाज की मोहब्बत, अजान हुई है नमाज की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, कुरान की तिलावत हमारे अंदर जो है उसका शौक़ पैदा नहीं होगा, हमें रमज़ान का मकसद हासिल नहीं हो सकता। ये है रमज़ान का मकसद, लअल्लकुम तत्तकून,
और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान का मकसद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं सना खान की जानिब। चंद जुमले समात करिएगा कि शबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर बिच है जम्मी ज़हरा, मुकाम तेरे नू कौन समझे, फरिश्ते ने तेरे कमी ज़हरा, तेरे फाके ते बुख दा सदका, मैं खाना शामी ते दमी ज़हरा। नाजरीन, हम बढ़ते हैं सना खान की जानिब। जनाब मुबीन भाई, जी मुबीन भाई, अब हमें आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? जी, मैं आपको उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने उनका देते। मंगता। वो सुभान कलाम आपको अल्लाह, सुभान सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, पेश करें। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ मैं, उनका मंगता हूँ मैं, उनका मंगता। लम याति नज़ीर कफ़ी नज़र इसलिए तो नशुत पैदा जाना, लम याति नज़ीर कफ़ी नज़र इसलिए तो नशुत पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों ऐ तुझको शहीदो सरा जाना, अनफियत शिव व सखा का अदम ऐगे सुए पाके अपर करम पर सनहार रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, नबी 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 सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का
प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, वारी जावा सोनाए मन मोनाए, आमीना तेरा लाल जी कबे सादिया वारी जावा, मुख चंद बदर शाशानी, मत चमके दिलाट नुरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखीन मद बरिया, इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताखी अखी किथे जा अड़ियाँ, नबी 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 नबी, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज मुझको मोहताज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जनाब मुबीन भाई, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। बड़ी खूबसूरत आपने हाज़िरी पेश की है। शान जो अहमद प्यारे दा, नहीं शान ओ आलम सारे दा, उदी दो जगते सरदारी है, उनका हुक्म हमेशा जारी है, उदी शान दा जो अनकारी है, मुकाला उस हथारे दा है। शान जो अहमद प्यारे दा, नहीं शान ओ आलम सारे दा। नाजरीन, हम बढ़ते हैं अल्लामा साहिब की जानिब। अल्लामा साहब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके जो कलिमात हैं, उनके जो ज़िंदगी के पहलू हैं, वो गोशगुजार करें मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल के जवाब में हज़रत कलंदर लाहौरी, सुभान अल्लाह, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सुभान आपका लिखा हुआ कलाम जो आपने सैयदा पाक की शान में जो है हाज़िरी पेश की, माशाअल्लाह। वो कहते हैं कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज़, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज़, आज से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, वो एक निस्बत की वजह से अजीज़ हैं, और उनकी अज़मत व शान एक निस्बत की वजह से है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर की वालिदा हैं। और अज से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप तीन निस्बतों की वजह से अजीज़ हैं। सुभान अल्लाह, आप तीन निस्बतों की वजह से अजीज़ हैं। वो तीन निस्बतें क्या हैं? पहली निस्बत कि आप बेटी हैं रहमतुल लिल आलमीन की, सुभान अल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेशक, बेटी हैं, जो कि तमाम कायनात के नबी हैं। बेशक। दूसरी निस्बत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हैं,
और तीसरी निस्बत ये है कि आप हसनैन करीमैन की वालदा मोहतरमा हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है। मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सारार इश्क, बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। ये है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और ये जो नजराना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी बारगाह में पेश किया। और मैं यहाँ आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि कायनात में जितनी भी औरतें शान वाली, अज़मत वाली, मकाम वाली, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा सारी मखलूक़ात इंसानी की वालिदा, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप जो है अम्बिया की वालदा, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका भी बड़ा मकाम है। तो उलमा फरमाते हैं कि हज़रत अम्मा हव्वा वो जो हैं ज़ौजा भी हैं और माँ भी हैं, लेकिन बेटी किसी की नहीं है। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा वालिदा भी हैं और जो हैं वो बेटी भी हैं, लेकिन जो है वो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हव्वा वो बेटी किसी की नहीं। हज़रत हाजरा वालिदा भी हैं, सॉरी हज़रत सारा वालिदा नहीं हैं, बेटी भी हैं, ज़ौजा भी हैं, वालिदा नहीं हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जो है ज़ौजा भी हैं, बेटी भी हैं, लेकिन वालिदा नहीं हैं। और क्योंकि आपके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप बेटी हैं तो रहमतुल लिल आलमीन की, आप ज़ौजा हैं तो मुश्किल कुशा शेर खुदा की, और अगर आप वालिदा हैं तो हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की। यानी आप माँ हैं तो शान वाली, बेटी हैं तो शान वाली, और अगर आप ज़ौजा हैं तो वो भी शान वाली। इस वजह से आपको कहा जाता है सय्यदतुन निसाउल आलमीन, यानी कायनात की सारी औरतों से सबसे ज़्यादा अज़मत व शान जिसको अल्लाह ने अता फरमाई है, उनका नाम नामे नामी इसमें ग्रामी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न पूछ कि कैसे कोई शह मशरिकैन बना, न पूछ कि कैसे कोई शह मशरिकैन बना, अरे बशर का हुस्न अकीदत का ज़ेबो ज़ैन बना, अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। ये गुलदस्ता पंजतन पाक के घराने से गुलदस्ता पेश करते हुए MD1 साउंड के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।